नमस्कार साथियों, यदि आपने भी मेरी तरह जन स्वास्थ्य सहायता अभियान वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हालांकि वीडियो क्वालिटी थोड़ी वीक हो सकती है, लेकिन जो बातें या जो सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रखेगा। जैसा कि इनके द्वारा 2024 में भी वैकेंसी निकाली गई थी, उस समय भी फॉर्म अप्लाई किया था। 2026 में वैकेंसी निकाली गई है, फिर भी फॉर्म अप्लाई किया है। 2024 में जो वैकेंसी होती थी वो आपके इंटरव्यू बेस्ड पे वैकेंसी होती थी, लेकिन 2026 में पहली बार इनके द्वारा ये वैकेंसी एक एग्जाम पैटर्न के आधार पर करवाई जा रही है। बहुत से कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, एग्जाम भी लगभग अपना दिया होगा। अब पूरी बात एमओयू पर टिकी हुई है, क्योंकि उसमें लगभग आपकी 2000 रुपये के समथिंग पैसे लगते हैं। तो यहाँ पर एक बात यह भी रहती है कि सर वैकेंसी फेक तो नहीं है, कहीं हमारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई एक मिडिल फैमिली के लिए तो काफ़ी बड़ी बात है 2250 रुपये, क्योंकि 1990 रुपये आपके एमओयू के लगते हैं और 260 रुपये आपके जो है कि फॉर्म अप्लाई के लगते हैं। तो ये राशि काफ़ी बड़ी हो जाती है। चलिए छोड़ो, वो तो कोई नहीं, जो पैसे लगते हैं वो तो हमें अप्लाई करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ना आप कुछ कर सकते हो। ठीक है, इनकी जो प्रोसेस थी, फर्स्ट प्रोसेस फॉर्म अप्लाई करना 260 रुपये। सेकेंड प्रोसेस मुझे काफ़ी रोमांचक लगी है, जिसमें आपका एग्जाम होता है। खास बात तो इसमें देखो क्या देखने को मिली है, जैसा कि आप सभी को पता है, इनके द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करवाई गई थी दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में, जिसमें आपके 700 यानी 700 क्वेश्चन थे। 700 क्वेश्चन में से आपसे 90 क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछते हैं और 90 क्वेश्चन में से आपको 54 राइट करने होते हैं, तब जाके आप इनका एग्जाम क्वालिफाइड कर पाते हो। देखिए एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में होता है, यहाँ पर निगरानी रख ले कोई नहीं बैठा हुआ, ठीक है। यानी आपका वीडियो कॉल पे तो एग्जाम हो नहीं रहा, ऑनलाइन मोड में एग्जाम हो रहा है, आप अपना समय निकाल कर कभी भी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। यानी 90 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट मिलते हैं, लगभग 1.5 घंटे का एग्जाम होता है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलता है। आप यूँ समझ के चलो इनका एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर दूसरा फोन है, दूसरे फोन में मैं उस पीडीएफ को ओपन करके बैठा हूँ, ठीक है, और इधर दूसरे फोन में अपना एग्जाम दे रहा हूँ। तो सीधी सी बात है ना, कैंडिडेट तो चीटिंग करेगा मेरा भाई। इधर मेरा दूसरा जो है कि 700 क्वेश्चन की पीडीएफ रखी हुई है और इधर मैं अपना एग्जाम दे रहा हूँ, निगरानी करने के लिए कोई नहीं है, तो कैंडिडेट क्यों मेहनत करेगा भाई। वो तो सीधी बात है ना, चीटिंग करके अपना एग्जाम पास कर लेगा। तो एग्जाम पास करना नॉर्मल ही है, और वो कंपनी वालों को भी पता है। कंपनी वालों को पता ही है भाई, जब वो पीडीएफ उपलब्ध करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, तो चीटिंग करके पास कर लो ना एग्जाम। तो ये तो कोई मतलब एग्जाम का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, एग्जाम लो मतलब उससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। आपने एग्जाम पास कर लिया है, उसके बाद एमओयू आपका होता है, यानी सहमति आप बोल सकते हो। सहमति आवेदन आपको अप्लाई करने के बाद फाइनली आप इनके एम्प्लॉय बन पाते हो। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, 1 मिनट, हाँ ठीक है। हाँ, ये साइड में आपको एक आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, जो कि एक फीमेल्स की है। इनके द्वारा तीनों ही पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें आपका पंचायत कार्यपालिका 10th लेवल की, से पंचायत कार्यपालिका 12th लेवल की, और एक आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो कि आपका स्नातक या फिर ग्रेजुएशन लेवल का था। इनका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पद पर चयन हुआ है, ठीक है, क्योंकि एमओयू का फाइनली फॉर्म अप्लाई करने के बाद 1990 रुपये देने के बाद उसके बाद आप कंपनी का फाइनली एम्प्लॉय बन पाते हो। एम्प्लॉय बनने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से आइडेंटिटी कंपनी के द्वारा दी जाती है। सब कुछ आपको ऑनलाइन मिलता है, कंपनी वाले आपसे नहीं मिलेंगे कहीं पे, आप मतलब वो तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। सब कुछ होगा जो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन का कोई माध्यम नहीं है। ऑनलाइन आपके अकाउंट में जो है कि सैलरी वगैरह आएगी, ठीक है। ये तो प्रोसेस हो गई फॉर्म अप्लाई करने से लेकर एम्प्लॉय बनने की। अब बात कर लेते हैं कि सर हमने ये सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, अब हमें वर्क क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपकी 3 पोस्ट है, पंचायत कार्यपालिका 10th लेवल, सह पंचायत कार्यपालिका 12th लेवल, और आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या फिर जिला प्रबंधक स्नातक लेवल, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 10th लेवल की जो आपकी पोस्ट है पंचायत कार्यपालिका, उसका वर्क क्या रहने वाला है। हालांकि बहुत से कैंडिडेट से बात हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो लगभग पता ही चल जाता है कि भाई क्या काम रहता है क्या काम नहीं रहता। तो उनके द्वारा बताया गया है कि सर इसमें हमें कंपनी के द्वारा कार्ड दिए जाते हैं, जैसा कि आपको 10 कार्ड दिए गए हैं। ये 10 कार्ड आपको ले जाकर गांव गांव में बनाने हैं। कार्ड का बेनिफिट मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, जैसा कि
एक कार्ड के बदले आपको लगभग 1800 रुपये चार्ज करने पड़ते हैं किसान फैमिली से। ठीक है, उस कार्ड का बेनिफिट ये रहता है कि 1 साल तक ले किसान को फ्री इलाज मिलता है ना। किसान को कन्विंस करना, सहमत करना, वो आपकी जिम्मेदार रहेगी। ठीक है, आपको उनको बताना होगा कि सर ये बेनिफिट रहने वाला है, 1 साल तक आपके फैमिली में जो बीमार होता है सभी का इस कार्ड के द्वारा फ्री इलाज होता है। उसके बदले आपको 1800 रुपये चार्ज करना पड़ता है। आपको महीने में सपोज करो 10 कार्ड दिए गए तो लगभग 18,000 रुपये हो गए 10 कार्ड के, तो 18,000 रुपये आपको कंपनी को जमा करवाने हैं। आप बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो आपकी जिम्मेदारी है। कंपनी तो आपसे पैसे चार्ज कर लेगी कि हमने आपको 10 कार्ड दिए थे, 10 कार्ड के बदले आप कितने पैसे हो रहे हो आप हमें ला के दो, बनाओ या नहीं बना पाओ, चाहे वो आपके घर पे पड़े हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये आपकी वर्क प्रोसेस है 10th लेवल वालों को। उसके पश्चात उनके ऊपर जो सीनियर्स रहेंगे 12th लेवल वाले, यानी सह पंचायत कार्यपालिका, एक तहसील स्तर पर एक सह पंचायत कार्यपालक रहेगा। उनका काम रहेगा जो आपके उसके नीचे काम कर रहे हैं उनसे अपना टारगेट पूरा करवाना। और उनके ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है उनका काम ये रहता है डिस्ट्रिक्ट जो एक तहसील स्तर पर जो सह पंचायत कार्यपालक लगे हुए हैं उनसे अपना टारगेट पूरा करवाना। मतलब यहाँ पर हर एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट से जुड़ा हुआ है। अब सबसे अपर लेवल पे जो पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, अब ऐसा नहीं है कि उन्हें काम नहीं करना पड़ेगा, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी रहेगी क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट स्तर पर एक रहेगा तो पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालना उनके हाथ में रहेगा, उनसे पूरा टारगेट पूरा करवाना उनके हाथ रहेगा क्योंकि सबसे ज्यादा कंपनी का प्रेशर उसी के ऊपर रहेगा। जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है उसके सीधे कॉन्टेक्ट कंपनी वालों से रहेंगे, बाकी जो 12th और 10th वाले उनसे कंपनी का कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वालों से सीधा कॉन्टेक्ट रहेंगे तो उस पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा कि आप भाई टारगेट पूरा करवाओ, टारगेट पूरा नहीं करवा रहे हो क्या कर रहे हो। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दी है। ठीक है, अब मैं थोड़ा आपको सच्चाई बता देता हूँ क्या सच्चाई है। सबसे पहली बात तो सर सरकारी है या फिर प्राइवेट है, तो आपकी ये जॉब प्राइवेट है। ठीक है, क्योंकि सरकारी होती तो ऐसा रूल ही नहीं होता ना कि आपका ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है सर चीटिंग करके पास कर लो, तो सरकारी जॉब है नहीं, प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट कंपनी अपने माध्यम से अपने टारगेट पूरा करवाती है। ठीक है, वो कुछ भी कर सकती है भाई, जब प्राइवेट अपनी खुद की कंपनी है तो अपने इस तरह से कुछ भी करवा सकती है। ठीक है, पहली बात तो सरकारी नहीं है, प्राइवेट जॉब है। और फर्जी के बारे में बोल रहे थे कि सर फर्जी है, इसका मैं कन्फर्मली आपसे नहीं बोल सकता, लेकिन जहां तक मेरे हिसाब से फर्जी नहीं है। इसमें साथियों आपको काफी हार्ड वर्क करना पड़ेगा क्योंकि आप फील्ड में जाओगे, गांव में जाओगे, किसान को सहमत करोगे। और आज के टाइम पे आप सभी को पता है कि कोई किसी पे विश्वास नहीं करता। किसान 1800 रुपये आपको देगा 1 साल के लिए, वो सोचेगा भाई बाद में बने या नहीं बने, फिर इलाज हो या नहीं हो। तो मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि शायद वो कन्विंस मुश्किल होगा, क्योंकि जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं किसी का यहाँ पर प्रमोशन करने के लिए नहीं बैठा, नहीं किसी की बुराई कर रहा हूँ, नहीं किसी की अच्छाई कर रहा हूँ। जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, किसी को बुरा लगे तो अच्छी बात, अच्छा लगे तो अच्छी बात है ना। तो पहली बात तो भाई कोई किसी पे विश्वास नहीं करता, और किसान आपको 1800 रुपए देगा, क्या ये पॉसिबल है? आई थिंक नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो काफी स्ट्रगल भरा जॉब है, काफी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काफी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आपको पेमेंट मिलेगा। तो भाई जो प्रोसेस थी, जो जानकारी थी मेरे पास अब तक मेरे को उपलब्ध हो पाई है, मैंने आपको बता दी है। वीडियो अच्छा लगे या फिर इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपको अच्छा नहीं लगा तो मेरे भाई मत करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो और मेरे से सीधा कॉल पे भी आप बात कर सकते हो और भी कुछ जानकारी लेनी हो तो चलिए।